वेलकम बैक माई सेल्फ के। आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे टेस्ट ऑन एग्रीगेट। तो बेसिकली अपन यहाँ 4-5 टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करेंगे, उसकी इम्पैक्ट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस चेक करेंगे, टफनेस कितनी है उसकी, उसका एब्रेशन अपन देखेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, एंगुलरिटी नंबर की बात करेंगे अपन यहाँ पे, उसके फ्लैकिनेक्स एंड एलोंगेशन इंडेक्स के बारे में अपन यहाँ बात करने वाले हैं। बेसिकली ये 5-6 टेस्ट हैं जो एग्रीगेट के ऊपर किए जाते हैं कहीं भी आप इसको कंस्ट्रक्शन में यूज करने से पहले, चाहे आप इसको पेवमेंट के अंदर यूज़ करो, चाहे कोई भी अदर कंस्ट्रक्शन या फिर कंक्रीट की स्लैब बना ले हो आप, ठीक है, कहीं पे भी आप यदि कहीं रोड बना रहे हो, ठीक है, कहाँ जहाँ पे भी अपन कंक्रीट में एग्रीगेट को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले इन टेस्ट से अपन क्या करते हैं, एग्रीगेट की क्वालिटी को चेक किया जाता है कि बेसिकली अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसी सीरीज़ के अंदर अपना फर्स्ट जो टेस्ट है वो आता है अपना क्रशिंग टेस्ट। कौन सा है भाई? क्रशिंग टेस्ट। तो बेसिकली देखो, क्रशिंग टेस्ट को कई बार अपन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से भी जान लेते हैं, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसका। कंप्रेसिव टेस्ट भी लिखा जाए यदि, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों ही टेस्टों का मतलब एक ही है एग्रीगेट के लिए जो अपन किए जा रहे हैं। तो इन दोनों ही टेस्टों का मतलब मीन अल्टीमेटली एक ही है। तो बेसिकली देखो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले अपन प्रोसेस को समझते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होगा। कि आपने क्या करना है भाई, 4 से 5 केजी 10 केजी क्या एग्रीगेट ले लेना है, ठीक है, एग्रीगेट ले लेना है। इसके लिए अपन को एक मशीन की अपने पास रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है अपनी क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए अपन को या तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन हो, CTM हो, उसके अंदर भी अपन टेस्टिंग की कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मशीन अब उसकी डायरेक्टली क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट की भी आ जाती है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले अपन को सैंपल लेना है, यानी कि एग्रीगेट लेना है। और जो एग्रीगेट अपन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि परफॉर्म कर रहे हैं सिंगल साइज के जो एग्रीगेटिंग, एक मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए एग्रीगेट की साइज़ के अंतर्गत। तो अपन ये मान के चलते हैं कि अपन ने 2 सीब ले ली, सीब मतलब छलनी ले ली, ठीक है, जिसके अंदर एक सीब तो रहेगी अपनी 12.5 mm की और दूसरी सीब रहेगी अपनी 10 mm की। तो यदि जो एग्रीगेट 12.5 mm से तो पास कर गए और 10 mm सीब के ऊपर क्या रुक गए, ठीक है, तो उन एग्रीगेट को ही अपन पर्टिकुलरली लेंगे। लेकिन यही साइज़ के जो एग्रीगेट हैं उनके ऊपर अपन टेस्टिंग को करेंगे, ठीक है। इसको पास होने के बाद में अपन इसके ऊपर लोड लगाएंगे। लोड की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 40 टन, ठीक है, 40 टन अपन इसके ऊपर लोड लगाएंगे और वहाँ पे अपन देखेंगे एग्रीगेट कितना क्रश हो जाता है। क्रश का मतलब होता है फाइन पाउडर में कन्वर्ट होना। अल्टीमेटली यदि आपने उसके ऊपर ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करते चले गए और 40 किलोटन लोड लगा दिया तो एग्रीगेट क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, यानी क्या हो जाएंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहाँ से अपन क्या करेंगे, अपने पास एक थर्ड जो सीब रहेगी उस सीब का साइज रहता है 2.36 mm। क्या रहता है भाई? 2.36 mm। तो इस सीब से अपन क्या करेंगे, उसकी दोबारा सीविंग करेंगे। अब यहाँ पे अपन देखेंगे जो अपन इनिशियली जो एग्रीगेट लिए थे, ठीक है, इनिशियल जो एग्रीगेट लिए थे उसमें से कितना पोर्शन जो है उस सीब से निकल गया है, ठीक है, उस सीब से क्या हो गया, फाइन जो हो गया यानी कि पास कर गया है, उस अमाउंट को अपन ले लेंगे। अब जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उसके अंदर जो मोल्ड होता है, उस मोल्ड के अंदर अपन एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट को अपन 3 लेयर्स के अंदर फिल करेंगे। तीनों लेयर्स के अंदर अपन उसको क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लेयर फिल करेंगे, उसके बाद में अपन उसको टैंपिंग रॉड से क्या करेंगे, उसकी टैंपिंग करेंगे, फिर अगेन सेकंड लेयर को फिल करेंगे, उसके बाद थर्ड लेयर को फिल करेंगे और अगेन एंड अगेन 25 ब्लो तक अपन क्या करेंगे, 25 ब्लो बाद टैंपिंग रॉड से उसकी क्या करेंगे, टैंपिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो इसको अपन लिख लेते हैं। आपको सिंपल से जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो क्रशिंग टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, सिंगल साइज एग्रीगेट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड, लिखेंगे इसके अंतर्गत, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर सिंगल साइज ऑफ एग्रीगेट, सिंगल साइज ऑफ एग्रीगेट, यानी सिंगल साइज के लिए वैलिड है। और साइज क्या रहेगी, वो पासिंग थ्रू द 12.5 mm sieve, 12.5 mm sieve and retained on 12 mm sieve, 10 mm sieve, यानी कि 12.5 mm से तो क्या कर गए, पास कर गए, और 10 mm की सीप पे क्या कर गए, रिटेन कर गए। उन्हीं एग्रीगेट को यूज़ करना है। उसके बाद अपन को लोड लगाना है। लोड कितना लगाना है भाई, 40 टन, ठीक। अप्लाई दी
40 टन लोड ग्रेजुअली, ध्यान रखना धीरे धीरे लगाना है, ठीक है, यानी 4 टन पर मिनट के हिसाब से लगाना है, 10 मिनट के अंदर 40 टन हो जाना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुअली एंड क्रश द एग्रीगेट, और एग्रीगेट को क्या कर देंगे भाई अपन, क्रश कर देंगे यहाँ से। भाई लोड लगेगा तो क्या होगा, प्रेस होगा, प्रेस से क्या हो जाएगा, वो दब जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब जो एग्रीगेट क्रश हो गया है उसको अपन क्या करेंगे, उसकी सेविंग कर लेंगे या फिर वेट ले लेंगे, अपन ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो वैल्यू अपनी निकलेगी वो किसकी निकलेगी, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, ठीक है। यहाँ से जो रिजल्ट अपने को आएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो क्रशिंग वैल्यू का जो रिजल्ट आएगा उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, परसेंटेज में आएगा रिजल्ट हमेशा, ठीक है। तो परसेंटेज ACV क्या होगा, W2 माइनस W1, ठीक है। या फिर अपन डायरेक्टली यदि इसको ऐसे ना लिखना चाहो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं W2 अपॉन में W1 इंटू 100, सिंपल सा फॉर्मूला, और भी इजी कर दिया मैंने, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली यहाँ से परसेंटेज ACV निकाल लेंगे। अब यहाँ पे W1 और W2 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन को यहाँ पे याद होना चाहिए। तो यहाँ पे W1 तो क्या होगा, सबसे पहले अपन ने वेट लिया, इन टोटल एग्रीगेट कितने लिए उस मोल्ड के अंतर्गत, ठीक है। तो वेयर W1 तो क्या हो गया भाई, इनिशियल वेट ऑफ एग्रीगेट, इनिशियल कंडीशन के अंदर एग्रीगेट का अपने कितना वेट लिया, वो तो क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा। वहीं W2 की बात करूं तो W2 क्या है भाई, W2 वो वेट है जो अपने जो एग्रीगेट क्रश हो गया उसके बाद में अपने क्या किया, सैंपल को पास कराया 2.36 mm सीप से, और जितना सैंपल मेरा पास कर गया उसका वेट है W2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सैंपल passing through 2.36 mm sieve, 2.36 mm sieve, ठीक है। जो वेट मेरा 2.36 mm sieve से पास कर गया उस वेट को ले लूँगा, तो W2 अपॉन में W1 कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाए कि मेरी परसेंटेज ACV आ जाएगी, परसेंटेज क्रशिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, ठीक है। अब रिजल्ट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं या फिर जो क्राइटेरिया हैं वो अपन को फुलफिल करने होते हैं, यानी कि याद रखना है। अल्टीमेटली कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ है कि इसकी वैल्यू कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। यदि मैं बात करूँ पेमेंट कंस्ट्रक्शन की, फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन, यदि पेमेंट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ACV की जो वैल्यू है, ACV मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, यानी 30% से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यदि 30% से वैल्यू इसकी ज़्यादा आ रही है तो उस एग्रीगेट को अपन डिस्कार्ड कर देंगे, उसको अपन यूज़ नहीं करेंगे पेमेंट के अंतर्गत, यानी कि जब रोड्स बनाते हैं उसके अंतर्गत। नेक्स्ट अपन यदि जनरल कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर पेमेंट के अलावा कंस्ट्रक्शन की बात करें, फॉर अदर कंस्ट्रक्शन, तो अदर कंस्ट्रक्शन के अंदर ACV की जो वैल्यू है उसको आप लिमिट कर देते हैं 45। यदि 45% से ज़्यादा है तो कोई भी कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन इस एग्रीगेट को यूज़ नहीं करेंगे जिसकी मेरी ACV की वैल्यू क्या आ रही है, 45% से ग्रेटर आ रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिजल्ट है और ये सिंपल सा ही टेस्ट है। इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है कि एक तो कौन कौन सी सीव अपनों को यहाँ पे लेनी है। भाई 3 सीव का अपन ने जिक्र किया है। पहली जो सीव थी अपनी, पहली सीव क्या है भाई, 12.5 mm की, जिससे कि पास करेंगे एग्रीगेट, और 10 mm की सीव के ऊपर जो रिटेन होंगे उन एग्रीगेट को लेना है, ठीक है। उनको अपन एक मोल्ड के अंदर रखेंगे, मोल्ड के अंदर भी अपन 3 लेयर्स के अंदर फिल करेंगे, और हर एक लेयर के बाद में अपन क्या करेंगे, 25 बार टैंपिंग करेंगे टैंपिंग रॉड से, ठीक है, जिससे कि सरफेस पूरी इवन हो जाए। और उसके बाद अपन लोड अप्लाई करेंगे CTM से जो लोड लगाएंगे वो लोड कितना होना चाहिए भाई अपना, 40 टन, यानी कि अपन ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाएंगे लोड को, और वो यहाँ पे जाके रोक देंगे।
ठीक है, क्लियर हो गई ये कहानी। इसके अंदर जो डेटा आएगा इन वैल्यू कैसे निकालेंगे, W2/W1 इंटू 100। W2 क्या था मेरा, इनिशियल वेट ऑफ एग्रीगेट था। W2 क्या था, वेट ऑफ सैंपल पासिंग थ्रू द 2.5 स्ट्रीम। W1 W2 होगी, दोनों का परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है, यदि आपसे पूछे पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए अंदर ACV की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जनरल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट टेस्ट हो गया। सेकेंड टेस्ट की अपन बात करते हैं अब, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। हाँ जी, सेकेंड टेस्ट की अपन बात करते हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। सेकेंड, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। ये अपना सेकंड हो गया। ठीक है, तो बेसिकली देखो एग्रीगेट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, यानी इम्पैक्ट मतलब होता है सडनली लोड लगना। ठीक है, और सडनली लोड के यदि कोई एब्जॉर्व करने की जो क्षमता होती है उसको अपन क्या कह देते हैं, टफनेस कह देते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एग्रीगेट की टफनेस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो वो कौन सा होगा, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट होता है। सिंपल। ठीक है, पहली लाइन तो यहीं पे क्लियर हो गई कि इस टेस्ट से अपन एग्रीगेट की कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, टफनेस। सेकंड अपन बात करते हैं कि ये किससे किया जाता है, तो इसके लिए एक इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होती है। क्या होती है भाई, एक इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होती है। उसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट होगा कि नीचे एक मोल्ड रहेगा, उसके बाद 2 पाइप्स रहेंगे, उनके ऊपर एक हैमर को माउंटेड रहता है। एक हैमर होता है, ठीक है, उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 14 kg की समथिंग होता है। और उस 14 kg के हैमर को अपन ऊपर तक लेके जाएंगे, 25 बार तक क्या कर देंगे, उसको डायरेक्टली छोड़ देंगे। ठीक है, कई जगह 25 भी लिखा जाएगा, कई जगह 15 भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कौन सी मशीन आप यूज़ कर रहे हो। लो अल्टीमेटली अपन को करना क्या है, जो 40 kg का जो हैमर है उसको ऊपर से आके फ्री फॉल कराना है उस एग्रीगेट के ऊपर। फ्री फॉल होगा तो क्या होगा, उसके अंतर्गत जो लोड लगेगा वो कैसे लगेगा, सडनली लगेगा। ठीक है, अचानक से लगेगा, और उसी को अपन चेक कर रहे हैं इम्पैक्ट को। ठीक, तो अगेन फिर वही करेंगे, 3 चीज़ अपने पास होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो एग्रीगेट का जो सैंपल लेना है अपन को, सैंपल कहाँ से लेना है, 12.5 mm से जो पास कर जाए, 10 mm के ऊपर जो रिटेन रह जाए। उसके बाद में जो हैमरिंग के बाद में जो अपना रिजल्ट निकलेगा 14 kg के वेट को अपन, और जो हाइट कितनी रहती है इसकी, फ्री फॉल की जो हाइट रहती है वो अप्रोक्सीमेटली रहती है 38 सेंटीमीटर। फ्री फॉल की डिस्टेंस क्या होती है, 38 सेंटीमीटर होती है। कितनी बार फॉल कराएंगे अपन, 15 बार। 15 बार याद रखिएगा आप। ठीक है, 15 बार उसका क्या करेंगे अपन, फ्री फॉल कराएंगे। और यदि मैं बात करूँ उस टेस्ट को, जो मोल्ड जो होता है जिसके ऊपर अपन हैमर को गिराते हैं, ठीक है, उस मोल्ड की जो साइज होती है वो होती है उसकी 10.2 सेंटीमीटर उसकी डाया होगा, और 5 सेंटीमीटर क्या होगा उसका हाइट होगा। ठीक है, 25 बार अपन उस हैमर को गिराएंगे। गिराने के बाद में जो अपना एग्रीगेट बचेगा, यानी वो एग्रीगेट एक तरह से क्या हो चुका होगा, क्रश हो चुका होगा। ठीक है, अगेन उसकी अपन सीविंग कराएंगे वही 2.36 mm से, और अगेन जैसे अपन ने पहले ACV की वैल्यू निकाली थी उसी तरह से अपन क्या निकाल देंगे, AIV की वैल्यू निकाल देंगे, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। तो जो मेन पॉइंट है उनको अपन लिख लेते हैं अगेन। ठीक है, तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म, पहले तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी के लिए करते हैं। ठीक है, तो दिस टेस्ट is performed to find out the toughness of aggregate, to find out the toughness of aggregate। एग्रीगेट की भाई टफनेस को फाइंड आउट करने के लिए तो पहले अपन ये टेस्ट करते हैं। सिंपल है। ठीक, इन दिस टेस्ट अगेन द सैंपल इज टेकन from aggregate those pass through 12.5 mm sieve and retained on 10 mm sieve,
यानी ये तो हो गई इसकी सैंपल, अपन ने कैसा लिया, जो एग्रीगेट से सैंपल लिया उसको अपन 12.5 mm से पास करा देंगे और 10 mm के ऊपर जो रिटेन रह जाएगा उसको अपन ले जाएंगे। आफ्टर दैट उसको क्या करेंगे अपन मोल्ड के अंदर प्लेस करेंगे एंड फिर क्या लिखेंगे, इन दिस टेस्ट एग्रीगेट आर प्लेस्ड, इन दिस टेस्ट aggregate are placed in a mold, अब मोल्ड की साइज क्या रहेगी अपनी भाई 10.5 mm तो रहेगा उसका डाया, ठीक है, 10.5 mm तो क्या रहेगा उसका डाया रहेगा और उसकी हाइट कितनी रहेगी अपनी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर लेना है इसको, mm तो बहुत कम हो जाता है, 10.5 सेंटीमीटर डाया एंड 5 सेंटीमीटर हाइट, ये क्या हो जाएगी मोल्ड की साइज हो जाएगी, ठीक है, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अब ये इसके अपन क्या करेंगे, एक लोड लगाएंगे, किसका लगाएंगे, हैमर का लगाएंगे, तो इसके ऊपर ब्लो जो रहेंगे वो किसके रहेंगे, हैमर के रहेंगे, ठीक है, कितनी बार करेंगे 15 नंबर ऑफ ब्लो विद द हेल्प ऑफ हैमर, ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू 15 नंबर ऑफ ब्लो विद द हेल्प ऑफ हैमर of 14 kg with 38 सेंटीमीटर फ्री फॉल, 38 सेंटीमीटर फ्री फॉल, यानी कि जो हैमर है उसको कितनी हाइट से गिराएंगे अपन 38 सेंटीमीटर से गिराएंगे। अब गिराने के बाद में अगेन क्या हो जाएगा, उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसकी अगेन अपन सीविंग कर देंगे किससे 2.36 mm सीव से। तो अब अगेन अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज AIB, ठीक है, परसेंटेज AIB कैसे निकल जाएगा भाई, अपन को क्या करना है, पहले अपन ने जो वेट लिया W1, ठीक है, फॉर्मूला में लिख देता हूँ परसेंटेज AIB का, परसेंटेज AIB एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, दैट इज अगेन W2 अपॉन में W1 इंटू 100, ठीक है, तो ये परसेंटेज में क्या आ जाएगी भाई AIB की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। अगेन W1 W2 क्या है भाई, W1 तो क्या है इनिशियल वेट ही है जो अपन ने पहले लिया था, W1 क्या है मेरा इनिशियल वेट है, एंड W2 क्या है भाई पहले क्या लिया था W1 और W2 सेम वही लेना है अपन को, ध्यान रखना, वेयर W1 तो क्या हो गया इनिशियल वेट ऑफ एग्रीगेट, इनिशियल वेट ऑफ एग्रीगेट, सिंपल। उसके बाद W2 क्या होगा वेट ऑफ एग्रीगेट, दोज आर passing through 2.36 mm sieve, 2.6 mm sieve से जो पास कर गया है वो हो जाएगा अगेन, ठीक है। फिर फाइनल रिजल्ट की तरफ आते हैं, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर अगेन वही फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत AIB की वैल्यू भी किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, अगेन ठीक है 30% से नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। और फॉर अदर कंस्ट्रक्शन इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45%, अगेन यानी कि वैल्यू वही, डेटा वही है, ठीक है, ACB और AIB की। तो ये क्लियर हो गया एग्रीगेट इम्पैक्ट। अगेन ये मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले अपन को सैंपल लेना है, सैंपल को 12.5 mm सीव से पास करवाएंगे और 10 mm सीव के ऊपर जो रिटेन रह जाएगा उस बीच वाले पोर्शन को अपन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इस एग्रीगेट को अपन क्या कर देंगे, फिर एक मोल्ड के अंतर्गत प्लेस करेंगे। मोल्ड की साइज़ क्या रहेगी, उसका डाया रहेगा 10.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट रहेगी 5 सेंटीमीटर। उसके ऊपर अपन 25 बार एक हैमर्स को ब्लो करवाएंगे, 38 सेंटीमीटर उसका फ्री फॉल रहेगा, हैमर का वेट 14 kg रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट अपन जो एग्रीगेट जो क्रशिंग हो गया, जो
पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, उसको अगेन 2.36 mm से पास करवाएंगे। जितना एग्रीगेट की जो वैल्यू पास कर जाएगी उसका वेट कर लेंगे, वो W2 हो जाएगा। इनिशियल जो मोल्ड के अंदर जो एग्रीगेट आए उसको अपन W1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो W2 अपन W1 निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट अपन फाइनल रिजल्ट ये याद रखना है कि यदि आप कहीं भी पेवेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की जो इम्पैक्ट वैल्यू जो है परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू आती है वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 30% से ज़्यादा आ रही है तो उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे, उस एग्रीगेट को यूज़ नहीं लेंगे। यदि अदर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45 से परसेंट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आएगा अपना एब्रेशन टेस्ट, ठीक है। एब्रेशन टेस्ट, तो एब्रेशन टेस्ट लिखेंगे नंबर 3। हाँ जी, तो थर्ड टेस्ट की अपन बात करते हैं एब्रेशन टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन एब्रेशन समझ लेते हैं। एब्रेशन यानी कि जो टेस्ट किया जाता है वो किस लिए किया जाता है कि देखो, जब भी यदि रोड की बात करें तो रोड के ऊपर क्या होगा, व्हीकल्स आएंगे, व्हीकल्स के टायर्स होंगे, टायर्स की वजह से एग्रीगेट के ऊपर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि एब्रेट होगा यहाँ, यानी डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में यदि कोई फ्रिक्शन लगता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, एब्रेशन कह देते हैं। यानी सेम पार्टिकल्स की वजह से उसमें वियर एंड टियर आता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, एट्रिशन कह देते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करें एब्रेशन, यानी कि डिफरेंट एग्रीगेट, यानी एक एग्रीगेट और दूसरी कोई मशीन, ठीक है। इसी तरह से यानी दो अलग अलग मटेरियल के बीच के अंतर्गत यदि कोई वियर एंड टियर होता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, एब्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो अपन एब्रेशन जो टेस्ट करते हैं वो कौन सी मशीन के द्वारा करते हैं, उसके लिए अपन को ज़रूरत होती है लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन, ठीक है। तो सबसे पहले मशीन की बात कर लेते हैं, लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन चाहिए भाई अपन को, लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्टिंग मशीन, ठीक है। ये मशीन का नाम हो गया साहब। इस मशीन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक ड्रम होता है, ठीक है। एक ड्रम होता है करीब अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मीटर का उसका डाया होता है, और उसके अंदर अपन क्या करते हैं 5 से 10 kg एग्रीगेट को उसके अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है। साथ में उस एग्रीगेट के साथ में अपन क्या करते हैं 6 से 12 स्टील की बॉल, ठीक है, जिनकी पर्टिकुलर यदि एक बॉल के मैं यदि वेट की बात करूँ तो वो वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम, या फिर अपन कह सकते हैं 390 से लेकर 445 ग्राम के समथिंग उसका एक स्टील की बॉल का वेट होता है। तो ऐसी 6 से लेकर 12 बॉल को भी उस एग्रीगेट के अंदर ही डाल देते हैं। एग्रीगेट अगेन अपन वही लेंगे 12 mm से जो पास कर जाए, 12.5 से तो पास कर जाए, और 10 mm सीप के ऊपर क्या हो जाए, रिटेन हो जाए। ऐसे ही एग्रीगेट को अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। उस एग्रीगेट को अपन क्या कर देंगे, उस ड्रम के अंदर डाल देंगे, ड्रम के साथ में ही वो अपन क्या कर देंगे, स्टील की बॉल को डाल देंगे। अगेन अपन अब जो ड्रम है उस ड्रम को क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे, ठीक है। उस लॉस एंजल्स मशीन को क्या करेंगे अपन, रोटेट कराएंगे। उसकी रोटेटिंग की जो स्पीड रहती है अप्रॉक्सीमेटली वो अपन रखते हैं 33 RPM, यानी कि 1 मिनट के अंतर्गत जो मशीन है 33 बार क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। और कब तक रोटेट कराएंगे, जब तक कि उसके 500 टाइम्स तक वो पूरी तरह से रोटेट नहीं कर जाए, ठीक है। अब रोटेट करेगी तो क्या होगा, अगेन एंड अगेन जो स्टील की बॉल्स हैं वो क्या करेंगे, एग्रीगेट के ऊपर टकराएंगी, और उससे क्या होगा, बियर एंड टियर होगा। क्या होगा भाई, बियर एंड टियर होगा, यानी कि एग्रीगेट है उसके एब्रेट होंगे, वो क्या करेंगे, झड़ेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, पूरे सैंपल को वहाँ से बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है सीब का, भाई अपन ने जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किया, इम्पैक्ट किया, वहाँ पे अपन ने जो सीब ली थी वो ली थी 2.36 mm। यहाँ पे जो अपन सीब लेंगे वो लेंगे अपन 1.76, क्या लेंगे भाई, 1.76 mm की यहाँ पे अपन सीब लेंगे। अगेन उस सीब से अपन पास कराएंगे एग्रीगेट को, जितना एग्रीगेट पास कर जाएगा उसका मैं वेट ले लूँगा, वो W2 हो जाएगा। W1 मेरा क्या रहेगा, वही इनिशियल वेट रहेगा जो 5 kg या 10 kg जो भी मैंने लिया था, ठीक है। यहाँ से अगेन मैं इसका परसेंटेज निकाल दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो सेम सिंपल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो कौन सी मशीन को यूज़ किया जाता है, लॉस एंजल्स एब्रेशन मशीन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर जो एग्रीगेट है उसको अपन क्या करेंगे, मशीन के अंदर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, या फिर ड्रम में जो आयरन का जो सिलेंड्रिकल ड्रम होता है उसके अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इन दिस टेस्ट aggregates are placed in iron cylindrical drum, यानी सिलेंड्रिकल ड्रम के अंतर्गत क्या करेंगे, उसको डालेंगे। ड्रम ऑफ विद 6 to 12
स्टील बॉल्स, 6 से 12 याद रखना, ठीक है। 6 to 12 स्टील बॉल्स, जिनका वेट कितना रहेगा अपन को याद रखना है, 390 से लेके 445 ग्राम। बॉल्स ऑफ 390 to 445 ग्राम वेट, ठीक है। ये उनका क्या हो गया, वेट हो गया, वेट। एंड 48 mm डाया, और जो स्टील बॉल का जो डाया रहेगा वो क्या रहेगा, 48 mm उसका डाया रहेगा, ठीक है। ये कहानी खत्म हो गई। सबसे पहले तो ये तो अपन ने क्या कर दिया, उसके अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। नाउ इट इज़ रोटेटेड, तो इट इज़ रोटेटेड एट, यानी कि जो ड्रम है उसको रोटेट करवाना है। इट इज़ रोटेटेड एट, स्पीड कितनी रहनी चाहिए भाई, 33, ठीक है। एट 33 RPM 500 टाइम्स। और कितनी बार तक रोटेट होना चाहिए भाई, 500 बार तक क्या होना चाहिए भाई, रोटेट होना चाहिए। रोटेट करा दिया, उसके बाद क्या करेंगे, अगेन उस वेट को अपन ले लेंगे भाई, जो एग्रीगेट बचेगा। आफ्टर दैट वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू द 1.76 sieve is calculated. After that the weight of आफ्टर दैट द मटेरियल कहाँ से पास करेंगे, एक तो याद रखना है कौन सी सीव है। सीव इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन दोनों के अंदर सेम थी, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 2.36 नहीं है यहाँ पे, कितनी है, 1.76 है, ठीक है। दैट वेट ऑफ एग्रीगेट, और कौन सा एग्रीगेट भाई, जो कि पास कर जाए, एग्रीगेट पासिंग थ्रू 1.76 mm sieve इज कैलकुलेटेड। उसको क्या कर लेंगे भाई, कैलकुलेट कर लेंगे, इज कैलकुलेटेड। तो ये जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा अपना, W2 रहेगा। तो यहाँ से एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी मैं परसेंटेज AB की बात करूँ, AAB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, अगेन W2 अपॉन में W1 × 100, ठीक है। अगेन आपसे पूछा जाएगी W1 क्या है, वेयर W1 तो क्या है, इनिशियल वेट ऑफ एग्रीगेट, W2 की बात करें तो W2 क्या है भाई मेरा, अगेन वेट ऑफ सैंपल पासिंग थ्रू द 1.76 mm, वेट ऑफ सैंपल passing through 1.76 mm sieve, ठीक है। अगेन ये आ गया। फिर आपसे अगेन रिजल्ट के बारे में पूछे कि भाई रिजल्ट क्या रहेगा, तो रिजल्ट में यदि फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन, तो पेमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर जिसकी वैल्यू है वो अगेन 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। फॉर अदर कंस्ट्रक्शन, यदि मैं अदर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो दिस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%, ठीक है। तो क्लियर हो गया अपना एब्रेशन टेस्ट। अगेन यदि मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई, सबसे पहले क्या करना है, एग्रीगेट लेना है। एग्रीगेट 10 से लेके 15 kg एग्रीगेट लेना है, यानी 5 से 10 kg के बीच एग्रीगेट लेना है। उस एग्रीगेट को 12.5 mm सीप से पास कराना है, और 10 mm सीप पे जो रिटेन रह जाए उसी एग्रीगेट को लेना है। और इस एग्रीगेट को अपन कहाँ रखेंगे, लॉस एंजलिस एब्रेशन मशीन के अंदर रखेंगे। उसके अंदर क्या होता है, एक आयरन का सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, ठीक है। उस ड्रम के अंदर इसको फिल कर देंगे। फिल करते वक्त अपन 6 से 12 इसके अंदर स्टील की बॉल डाल देते हैं। स्टील बॉल की यदि मैं एक वेट की बात करूं तो एक वेट कितना होता है भाई, 390 से लेकर 445 ग्राम उसका वेट रहेगा, और उसका जो डाया रहेगा वो क्या रहेगा, 48 mm रहेगा। फिर उस ड्रम को अपन क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेटिंग की जो स्पीड है वो अपन कितना मेंटेन करके रखेंगे, 33 RPM पर मिनट, यानी कि 33 राउंड पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 33 बार वो करना क्या चाहिए, रोटेट करना चाहिए। और उसको उसमें काउंट डाल देंगे अपन कि 500 टाइम्स के बाद में वो रुक जाए।
रोकने के बाद में क्या करेंगे, उस सैंपल को अपन बाहर निकालेंगे और सैंपल को अपन क्या करेंगे 1.76 mm से सीविंग कराएंगे। सीविंग करने के बाद अपन को पता लग जाएगा कितना परसेंट एग्रीगेट, जो एग्रीगेट है वो उससे पास कर गया, उसका वेट ले लेंगे तो वो W2 हो जाएगा। इनिशियल जितना एग्रीगेट अपने ड्रम के अंदर डाला था वो W1 हो गया, ठीक है। तो W2 अपॉन W1 इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरा एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यदि मैं लिमिट्स की बात करूँ तो अगेन तीनों ही लिमिट 30 हैं किसकी, पेवमेंट डिजाइन के लिए, चाहे ACB की बात करूँ, चाहे AIB की बात करूँ या AAB की बात करूँ, ठीक है। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, तीनों की वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा है तो उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। वहीं यदि मैं बात करूं अदर कंस्ट्रक्शन के लिए, इसकी लिमिट 50 है, उन दोनों की क्या थी 45 थी और इसकी वैल्यू क्या है मेरी 50 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये तो 3 टेस्ट हो गए अपने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गए अपने, कौन से, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू और एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट अपन ने आज करे, बाकी जो 3 टेस्ट और हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।